हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। इसकी पीछे वाली क्लास में भी हम लोग विभाजकता का नियम ही सीखे थे। सारा रूल मैं उसमें सिखा चुका था आपको। अभी फिलहाल उसका रिवीजन कर दे रहा हूँ। रिवीजन करने के बाद जो उससे प्रश्न बन सकते हैं उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए पहले रिविजन किया जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो जाती हैं। पूरा मैं मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इसका पीछे वाली क्लास में मैं सिखा चुका हूँ। फिलहाल रिवीजन है तो जल्दीबाजी में इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक है। फिर देखिए, 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह किससे विभाज्य होती है। 6 से विभाज्य होती है। 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के दूने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर अगर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। फिर देखिए, 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। फिर देखिए, 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। 10 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनकी इकाई का अंक या फिर अंतिम अंक 0 हो, वे सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। फिर देखिए बाबू, 11 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, वे सभी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। फिर देखना हो तो 11 तक तो बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको सीखे थे। इसके बाद वाले टॉपिक को भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो देखिए, चलिए आगे और कुछ बता रहा हूं आपको। जैसे 12 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। फिर मान लीजिए 14 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। फिर 15 से, 18 से, 20 से, फिर मान लीजिए 22 से, 24 से, मैं पूरा नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फिर देखिए 25 तो हो गया। फिर मान लीजिए 26 से, 27, 28 से, फिर मान लीजिए 30 से, फिर कह सकते हैं आप लोग 32 से, फिर 32 से के बाद 35 से, 35 से के बाद 42, और 42 के बाद आपका आ जाएगा कोई भी नंबर आप ले लीजिए 56। और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड बनते हैं, कुछ संख्याएं बनती हैं, उनके बारे में मैं लिख दे रहा हूं। जैसे 99 से, 88 से, 78 से, 77 से, कुछ भी आ जाए, सही प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा हूं बाबू, 56 हो गया। 56 के बाद 66 ले लीजिए, 77 ले लीजिए, फिर 88 ले लीजिए, फिर 99 ले लीजिए। तरीका एक ही है। कोई भी संख्या आपसे पूछेगा, बड़ी आसान भाषा में आप लोग आंसर दे देंगे। देखिए करना क्या है आपको, 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पे 12 मिले, गुणा करने पे 12 मिले, लेकिन दोनों संख्याओं का HCF, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF कितना हो, 1 हो। ठीक है ना। HCF का परिभाषा थोड़ा सुन लीजिएगा आप लोग। पीछे वाली क्लास में तो पूरा मैं रिवीजन किया ही हूँ, है ना। लगभग वही 20 मिनट का लगभग वीडियो बना हुआ है। 20 मिनट पूरा मैं लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल देकर मैं समझाया हूँ कि मान लीजिए 2 से कौन कौन संख्या विभाज्य, 3 से, 4 से, 5 से, सबका एग्जाम्पल दिया हूँ उसमें। तो मेन बात समझिएगा, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। ठीक है। तो 12 को ऐसे 2 भागों में बांटे गुणा करने में 12 मिले और दोनों का HCF क्या हो, 1 हो। तो लिखेंगे 3 गुणे 4। देखिए 3 और 4 को काटने वाली कोई संख्या है, कोई नहीं है सिवाय 1 के। तो वे संख्याएं जो 3 से भी कट जाए,
4 से भी कट जाए वह 12 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे 6 गुणे 2 भी तो कर सकते हैं, 6 गुणे 6 दूना 12 होता है, लेकिन 6 गुणे 2 नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 6 और 2 का जो HCF निकलेगा 2 निकलेगा। देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, दोनों 2 से कट जा रहे हैं। दोनों जब 2 से कट जा रहे हैं तो 2 से कटने का मतलब HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? गलत होगा। फिर देखिए 14 को, ये तो हो गया ना। अब देखिए 14 क्या लिखेंगे? 7 गुणे 2, मतलब वे संख्याएं जो 7 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, मतलब दोनों से कटना चाहिए, और किससे विभाज्य होगी? 14 से विभाज्य होगी। 15 को देखिए 3 गुणे 5, वे संख्याएं जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट, दोनों संख्याओं से कट जाएंगी, वह 15 से भी विभाज्य होगी। फिर मान लीजिए 18, 18 क्या लिखेंगे बाबू? 18 को 9 गुणे 2। अब कहें सर 6 गुणे 3 भी तो कर सकते हैं। नहीं, 6 गुणे 3 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 और 6 का HCF क्या होगा? 3 होगा। क्यों? 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 3 हम नहीं ले, इसको 6 गुणे 3 नहीं लेंगे, लेंगे क्या? 9 गुणे 2। फिर इसी तरीके से 20 का क्या लिखेंगे? 5 गुणे 4। 22 का क्या लिखेंगे? 11 गुणे 2। 24 का क्या लिखेंगे? 8 गुणे 3। 26 को 13 गुणे 2। फिर देखिए 28 का 14 गुणे 2। 30 का क्या लिखेंगे बाबू? 30 का लिखेंगे 6 गुणे 5। अब यानी कि 10 गुणे 30 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 लिख सकते हैं बाबू आप, 6 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, और भी एक संख्या लिख सकते हैं 10 गुणे 3। मतलब देखिए 6 से भी कटे, 5 से भी कटे तो 30 से विभाज्य होगा, और 10 से कटे, 3 से कटे तब भी वो 30 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ भी HCF क्या होगा? 1 होगा, यहाँ भी HCF क्या होगा? 1 होगा। और देखिए 32 को क्या लिखेंगे बाबू? 32 को लिखेंगे हम लोग, 32 को लिखने के लिए भैया 16 गुणे 2 तो करेंगे नहीं, 8 गुणे 4 तो करेंगे नहीं, है ना। 28, 14 गुणे 2, 14 दूना 28, ये तो गड़बड़ हो गया ना बाबू। देखा है कि भैया 2 और 14 का HCF क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, तो यहाँ इसको नहीं लेंगे हम लोग, तो लेंगे क्या? 7 गुणे 4 लेंगे, 7 चौके 28। अब सही है बाबू, और कोई संख्या? अब तो सब ठीक है। अब 32 को देखिए, 32 को क्या लिखेंगे? 16 गुणे 2 लिख नहीं सकते हैं, 8 गुणे 4 लिख नहीं सकते हैं, तो 32 को 32 से रन दीजिए आप। ठीक है ना। अभी इसका भी ट्रिक एक बता दूंगा कि 32 से सीधा आप काट के चेक कर लीजिएगा कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए 35 को क्या लिखेंगे बाबू? 7 गुणे 5। 42 को क्या लिखेंगे? 6 गुणे 7। 56 को लिखेंगे 8 गुणे 7। सही यहाँ तक। अब देखिए यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा बाबू। 11 गुणे क्या करेंगे? 6। वे संख्या 11 से भी कट जाएंगी, 6 से भी कट जाएंगी, किससे विभाज्य होंगी? 66 से विभाज्य होंगी। फिर मान लीजिए 11 गुणे 7, वे संख्या जो 11 से भी कट जाएंगी, 7 से भी कट जाएंगी, किससे विभाज्य होगी? 77 से विभाज्य होगी। फिर मान लीजिए यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 8, वे संख्या जो 11 से कट जाए, 8 से कट जाए, किससे विभाज्य होगी? 88 से विभाज्य होगी। 99 क्या हो जाएगा बाबू? 11 गुणे 9, 11 और 9 दोनों से विभाज्य होने के बाद वो 99 से विभाज्य हो जाएगी। एक और इसे 90 दे दे तब क्या करेंगे आप? 9 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी संख्या आपके सामने आ जाएगी, बड़ी आसान भाषा में आप लोग उसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उसको करवा दे रहे हैं, उसके बाद टाइप क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इनको मिटा रहे हैं। देखिए प्रश्न हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं एडिटिंग हो गया तो बगल में आपको प्रश्न लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। आए तो प्रश्न आप साथ साथ नोट ही कर लीजिए, पूरा प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए 1 नंबर प्रश्न है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 52 4 यक्ष हो तो, किससे बाबू? 52 4 यक्ष हो तो यक्ष की जगह पे क्या आएगा? मतलब अपने भाषा में बोल सकते हैं, यदि 52 4 यक्ष 8 से विभाज्य है तो यक्ष का मान क्या होगा? या किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है तो यक्ष का मान क्या होगा? देखिए डिविजिबिलिटी रूल में आप सीखे हैं कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक
8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती है। इसका ट्रिक भी हम बहुत शानदार आपको बताएं कि 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। यही क्रम आगे बढ़ता जाता है बाबू, है ना। तो अपने भाषा में इसको समझ लीजिए, वे संख्याएं जिनका अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम दो अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। और वे संख्याएं जिनका अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 16 से विभाज्य होती हैं। कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दे, है ना, केवल आपको देखना अंतिम 4 अंक यदि 16 से कट जा रहा है ना तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। और वे संख्याएं जिनका अंतिम 5 अंक 32 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 32 से विभाज्य होंगी। ठीक है ना। अब देखिए तो कह रहा है कि यदि 5 2 4 यक्स 8 से विभाज्य है तो यक्स के जगह पे क्या आएगा, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यक्स का मान कितना होगा। तो एक बात समझिएगा बाबू, 8 का रूल क्या कह रहा है, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। अब अंतिम 3 अंक आप चेक करेंगे, अंतिम 3 अंक आप चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 4, अगर यहाँ पे हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा 2 4 0। देखिए अब ये 8 से कट जा रहा है, कितना होगा बाबू, 8 से जब कट गया तो 8 3 के 24, मतलब यक्स जब क्या आएगा 0 आएगा। और कोई वैल्यू हम देख ले रहे हैं, और कोई संख्या रखने पर कट जा रहा है, बिल्कुल एक संख्या 8 भी रखेंगे तब भी कट जाएगा, है ना बाबू। मतलब 2 4 0 और 2 4 8, देखिए 8 3 के 24, 8 एकम 8, मतलब यक्स की जगह पे 0 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। ठीक है बाबू, यक्स की जगह पे 0 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। जब 0 और 8 दोनों आ जाएगा, मतलब अब यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न को और ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर यक्स का छोटा से छोटा मान पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0, यक्स का बड़ा से बड़ा मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 8, यक्स का वैल्यू क्या निकलेगा 0 या 8। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू पूछेगा तो 0 और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 8। ठीक है बाबू, ये तो आपका 1 नंबर प्रश्न हुआ। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, 2 नंबर कह रहा है आपसे यक्स का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 यक्स 6 9 0 9 से विभाज्य हो। तो देखा जाए बाबू 5 यक्स 6 9 0, 5 एक्स 6 9 0, कह रहे यदि यह संख्या 9 से विभाज्य है तो यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। डिविजिबिलिटी रूल में आप लोग सीखे हैं कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। तो अंकों का योगफल कर लिया जाए। देखिए 9 से 9 कट गया, साइड करिए। मान लीजिए 6 और 5 11, 11 में क्या जोड़ेंगे 18 होगा, 11 में क्या जोड़ेंगे बाबू 7, माने यक्स जब क्या यक्स के जगह पे 7 होता तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाती। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको सभी संख्या जोड़ते हुए निकलना है, कुछ नहीं। 9 से जो कट रहा है उसको साइड करिए। 9 एकम 9 आउट हो गया, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में क्या जोड़ेंगे 18 होगा भैया 7 जोड़ेंगे तो यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, आपका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, ये तो आपका 2 नंबर प्रश्न हुआ। 3 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि यदि 5 एक्स 3 4 5 7, माने 5 एक्स 34 57, 5 एक्स 34 57 अगर 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा। ठीक है बाबू, एक बार और सुनिए। अरे यदि 5 एक्स 34 57 यह संख्या 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा। आप लोग 11 का मतलब विभाजकता का नियम सीखे हैं कि सम व विषम स्थानों के योगों का अंतर शून्य हो या फिर 11 का गुणज हो। शून्य या 11 का गुणज आएगा तो वे संख्या 11 से विभाज्य होंगी। देखिए बाबू यह क्या विषम स्थान है, सम स्थान है, विषम स्थान है, सम स्थान है, विषम स्थान है और सम स्थान है। ठीक है, चलिए देखिए अब देख लिया जाए। पहले विषम स्थान को लिखिए,
फिर सम स्थान को लिखिए, दोनों को जोड़िए, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ देखिए बाबू, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स। अब एक बात बताइए, 11 में क्या जोड़ें कि 13 हो जाए, या 13 हो जाए तो 13 में से 13 को माइनस करेंगे, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यक्स जब क्या रखें बाबू 2 रखें, और यक्स का मान 2 रखेंगे तो ऊपर क्या है 13, नीचे भी आ जाएगा 13, 13 में से 13 निकल जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्योंकि 11 का नियम यही कहता है ना कि सम व विषम स्थानों के योगों का अंतर, सम और विषम स्थान निकालिए, उसका योग करिए, योग करने जो अंतर मिल रहा है वो शून्य आना चाहिए या 11 का गुणा जाना, 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आना चाहिए। ठीक है बाबू, तो यहाँ क्या रखेंगे आप, यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, मतलब यहाँ अगर 2 आप रख रहे हैं, जो संख्या बनेगी, संख्या क्या बन जाएगी बाबू 5 2 3 4 5 7, यह संख्या किससे विभाज्य होगी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए अब इसका 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर क्या कह रहा है। इनको मिटा दे रहे हैं ऊपर से हम, फिर 4 नंबर बता रहे हैं आपको। 4 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि यदि 34y 11 से विभाज्य हो तो y का मान क्या होगा। 34y किससे विभाज्य हो बाबू 11 से विभाज्य हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का मान कितना होगा। भाई बहुत आसान है, सम और विषम स्थान देखिए, इनको जोड़ लीजिए, 3 में क्या जोड़ेंगे 4 होगा, 1 जोड़ेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा बाबू 1। देखिए 3 3 1 4 है, क्या है वो 4, 4 में से 4 घटा देंगे वैल्यू कितना आ जाएगा 0, मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अगर y की जगह पे 1 रखेंगे तो संख्या मिलेगी 3 4 1 341, 341 किससे कट जाएगा 11 से विभाज्य होगा। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न पे बाबू, 5 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहे यक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, 7 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है। तो 7 अंकीय संख्या क्या है, अब देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने लगा, 72 से कटने वाली संख्या, 88 से कटने वाली संख्या, 99 से कटने वाली संख्या, 90 से कटने वाली संख्या, वर्तमान समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सब, है ना, 99 88 90 और 77 72, ये सब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सब। तो ट्रेंडिंग से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आ रहा है उड़ा दिया जाएगा उनको। देखिए 7 अंकीय संख्या क्या है बाबू 55 35 0, या 55 35 0, फिर दे रहा है यक्स और फिर दे रहा है 2, या किससे विभाज्य हो 72 से विभाज्य हो, तो बताइए कि यक्स का मान कितना होगा। 72 के विभाजकता का नियम क्या कहता है बाबू, भैया 72 को अब ऐसा ना करिएगा कि 72 से भाग देना चालू कर दीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, काम गड़बड़ आंसर आपको मिल जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, तो ऐसा समय बचाना है हम लोगों को। तो 72 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, गुणा करने में 72 मिले और उसका HCF 1 हो, तो आप कहेंगे सर 18 चौके 72 कर दीजिए, ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग लेंगे 24 तिया कितना होता है बाबू 24 तिया 72, ये भी नहीं लेंगे हम लोग, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, इनको बेटा जाए, तब क्या लेंगे हम लोग 8 और 9, सबसे बढ़िया क्या लेंगे 8 और 9। यार गलती करके आप लोग कोशिश, गलती करने के बाद एक कहाँ गलती हो रहा है उसको आप जल्दीबाजी में पेपर में ले लिए तो धोखा हो गया, लगता बहुत है इसमें, लग रहा है कि होगा, लगता है तो लग जाएगा एकदम बढ़िया से। भैया 8 लेंगे और 9 लेंगे, और वे संख्याएं जो 8 से विभाज्य होंगी और 9 से विभाज्य होंगी वे किससे विभाज्य होंगी 72 से विभाज्य होंगी। तो बताइए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, मतलब 8 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, कि 2 के पावर 3 करने पे 8 आता था ना, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो भैया चेक कर लीजिए अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या रखा जाए, 3 रखा जा सकता है, क्योंकि 0 3 2 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा बाबू। 7 भी रखा जा सकता है, 8 9 72, तो 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है यक्स की जगह पे। लेकिन अब ये भी तो चेक करना है 9 से भी संख्या कटनी चाहिए। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो,
तो चेक किया जाए। देखिए बाबू यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, 5 अब 5 5 10 कितना बचा, 1 बचा ना, 5 5 10, 10 में से 9 बाहर करिए, 1 बचा आपके पास, 1 और 3 मिलके 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने पे आपको 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए या 27 आना चाहिए। तो 3 और 2 यदि आप ले लेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 9 के पहाड़ा में आता है, 32 नहीं, 3 और 2 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 9 के पहाड़ा में आता है नहीं, काटिए इसको, क्या लेंगे 7, मतलब 7 और 2 72, अब 72 और 7 2 72 पढ़ा जाएगा, और 7 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 के पहाड़े में आता है। तो यक्ष का मान क्या आ जाएगा बाबू, 7। अब क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। मतलब इसमें यह संख्या 72 से विभाज्य होगी कब, जब यहाँ भी यक्ष 7 रहेगा तब। ऑप्शन में 3 भी दिया रहेगा, एगो चेक करके मार देंगे ना तो 3 मार के चले आएंगे, घरे आने मुंह बनाने लगे कि आइले क्वेश्चन गलत हो गया है ना। तो अगले क्वेश्चन गलत हो गया भैया, कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, तो अगले क्वेश्चन गलती हो जाएगा। अब समझते हैं बाबू, कितना नंबर हो गई, 5 नंबर हो गए। तो 6 नंबर को देखा जाए, 6 नंबर क्या कह रहे हैं, यह भी काफी आसान प्रश्न है। करे यदि 6 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो यक्ष की जगह पे क्या आएगा, कह रहा है वो 6x 2904, 6x 2904 किससे विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। तो बताइए यक्ष का वैल्यू क्या होगा। 88 के विभाजकता का नियम क्या कहता है, 11/88, माने 11 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए तो संख्या किससे विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी बाबू, 88 से विभाज्य होगी। तो 8 वाला रूल तो अंतिम 3 अंक में लगना चाहिए, चेक कर लीजिए, ये तो कटवे करेगा फिक्स है, तभी यह संख्या दिया हुआ है। देखिए 8 एकम 8, 1 और 10 जीरो मिलके 10, 8 एकम 8, 2 और 4 मिलके 24, 8 3 के 24 हो गया। केवल आप 11 से चेक करिए, 11 का रूल क्या कहता है, सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर शून्य और 11 का गुणज हो। तो देखिए बाबू अभी विषम स्थान हो गए, हाई क्या हो गए, सम स्थान हो गए, ठीक है। तो देखिए 6 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8, 9 9 4 13, 13 प्लस x, 13 प्लस x। अब देखिए इनको जोड़, मतलब यक्ष के जगह पे क्या रखें हम, कि इनका अंतर निकालने के बाद, ठीक है, वो अंतर निकालने के बाद क्या है, 11 आए, या तो 0 आए नहीं तो 11 आए, तो यहाँ पे क्या रखें हम यक्ष की जगह पे। तो आप थोड़ा सोचिए, यक्ष की जगह पे अगर 13, अगर हम 7 रख दें, 7 ना रखें, 6 रख दें, ठीक है बाबू, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में से 8 निकल गया तो 11, 11 11 पढ़ा में आता है, यहाँ रखिए यक्ष, मतलब 13 6 19, 19 माइनस 8 क्या आ गया 11, 11 11 से कट जाएगा, मतलब यक्ष का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यक्ष का वैल्यू क्या निकल जाएगा बाबू 6। ये हुआ हमारा 6 नंबर प्रश्न। 2 और प्रश्न है उनको भी देख लिया जाए ताकि ये पूरा विधिवत समाप्त हो जाए। देखिए ध्यान से आगे, अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर कह रहे हैं कि यक्ष के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 84 39 x 53, 84 39 x 53 किससे विभाज्य हो बाबू, 99 से विभाज्य हो। तो 99 से विभाज्य हो का मतलब क्या हुआ, 99 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, ये जो 11 से कटे और 9 से कटे वह किससे विभाज्य होगी, 99 से विभाज्य होगी। तो 9 के विभाजकता का नियम चेक करिए, 11 के विभाजकता का नियम चेक करिए, तो चेक किया जाए। देखिए 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो। तो बताइए 8 में 4 जोड़ेंगे तो पहले 9 काट दीजिए इनको एक बार, है ना, 5 4 9 काट दीजिए, है ना बाबू, 8 3 11, 11 काटिए कितना बचा, 2 बचा ना यहाँ पे भैया, 11 है आपके पास, 9 रुपये कोई लेके चला गया, 2 रुपये बचा ना, 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, अब 5 में क्या जोड़ेंगे 9 होगा 4, मैंने यहाँ पे क्या हो सकता है 4 हो सकता है ना, 4 हो सकता है। अब 11 का नियम सीख लिया जाए भैया, 11 का रूल क्या कहता है, सम और विषम स्थानों के योगों का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो। तो बताइए बाबू
इनको इनको लिया जाए, आई रहा ना हो, हाँ 3 पे आ जाएगा, सही है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा। अब निकालिए अंतर अंतर, तो 8 8 3 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। अब इनको देखिए, 4 और 9 4 क्या आ जाएगा बाबू, 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में से 18 निकल गया, वैल्यू कितना आ गया, 0। मतलब यक्स जब क्या रखा जाएगा, यहाँ पे 4 रखा जाएगा, 4 रखने के बाद और यह संख्या 99 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका 8 नंबर, उसके बाद ये टाइप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। करिए यदि 8 अंकीय संख्या 20 74, देखिए वो 20 74 20 74, फिर क्या दे रहे, यक्स 4 वाई 2, यक्स 4 वाई 2 किससे विभाज्य हो, 88 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य बाबू, 88 से विभाज्य हो। तो एक लाइन और आगे बढ़ा के प्रश्न आपसे पूछ रहा है, करे 4x + 3y का मान बताइए। किसका, 4x + 3y का मान बताइए। मतलब x और y का तो मान आपको पता करना ही करना है, साथ साथ यही पता करना है कि 4x + 3y का मान कितना होगा। ऑप्शन में आपको इसका आंसर दे देना होगा। तो देखा जाए 88 को 2 भागों में बांटिए, वो 11 गुणे 8, 11 गुणे 8, वे संख्या जो 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगी, 18 से विभाज्य होगी। अब बताइए बाबू, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कहता है अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। चेक किया जाए इनको, y की जगह पे क्या रखें हम, भैया y की जगह पे यदि हम 3 रख दें, y की जगह पे 3 रख दें, तो देखिए 4 3 2, 4 3 2 किससे भाग दें, 8 से भाग दें, 8 × 5 = 40, और 3 और 2 मिलके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 कट जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 रख सकते हैं भैया, 7 भी तो रख सकते हैं, 7 भी तो रख सकते हैं बाबू। कैसे, इसको 4 7 2 8 से भाग दीजिए, 8 9 8 × 5 = 40, 40 7 47 9, ठीक है बाबू। 7 7 7 और 2 मिले क्या हो जाएगा, 72, 8 9 72। मतलब ये दोनों संख्या आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अब चेक करना भैया 3 रहेगा कि 7 रहेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, 11 डिसाइड करेगा। 11 का रूल क्या कहता है, स्थान परिवर्तन करिए। देखिए फिर इनको देखिए बाबू, सही, यहाँ पे हम लोग इनको ले लीजिए, जोड़िए तो 2 7 2 क्या हो जाएगा, 9, 9 + x + y, 9 + x + y, y के 2 मान हम निकाले हैं, 3 और 7। अब देखिए क्या होगा आगे, यहाँ पर बताइए बाबू, 0 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 4 4 8 8 2 10, यहाँ क्या आ गया बाबू, 10। अगर एक बात बताइए कि हम यहाँ पे क्या लें, देखिए अगर हम 7 ले लें तो 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16, 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16। आज 16 और यह 16 और, चलिए मान लीजिए 7 ले लिए तो 16 हो गए। 16 और यक्स की जब कौन सा मान रखें कि सबको जोड़ने के बाद उसमें 10 माइनस करें तो क्या आ जाए, 11 आ जाए। 16 5 ले लें हम, 5 लेके देखें भैया, 5 लेंगे यहाँ पे यक्स की जगह पे, तो देखिए 9 9 5 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, और 21 में से 10 निकल गया तो 11। मतलब यदि आप 3 9 लेकर अगर 7 आप ले रहे हैं, तो 7 ले रहे हैं तो यक्स बराबर आ जाएगा 5, वाई बराबर आ जाएगा 7। अब जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 9 21, 21 में 10 निकल गया तो 11, 11 11 से कट जाता है ना, 11 11 से कट जाता है, वैल्यू कितना आ जाता है, 1। मतलब यक्स जब क्या पुट करेंगे 5, वाई की जब क्या पुट करेंगे 7। आपको बताना किसका है, 4x + 3y का वैल्यू, 3y वैल्यू 4 × यक्स जब क्या रखें बाबू 5, और 3 वाई जब क्या रखें 7, 7 3 21 और 5 चौके 20, 21 में 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 41, 41 अब क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है बाबू 41 आंसर आ जाएंगे। अच्छा अगला वैल्यू भी रखने पे आंसर आया क्या, 4x + 3y, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 4x + 3y, और भी कुछ वैल्यू रखने पे आंसर आएगा। चलिए
ये हमारा तरीका बिल्कुल सही। एक और तरीका 3 रख के भी चेक कर रहे हैं क्या हम लोग? ये तो आंसर हम लोग को मिल गया। 3 रख के थोड़ा चेक कीजिएगा, ऊपर मिटा रहे हैं बाबू। क्या दे रहा है यहाँ पे? 20, 7, 4, x 4 y 2। y जब क्या है 3 और 7 रख रहे थे हम लोग। अब एक काम कर रहे हैं, 3 रख के हम चेक कर रहे हैं। y जब 3 रखिएगा तो नहीं, तब देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो 3 रखेंगे, सम और विषम स्थान लीजिए, यही हो जाएगा ना बाबू। अरे आपके यार हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऊपर वाले जोड़िएगा, 4 4 4 8, 8 2 10। ऊपर वाला कितना आ गया? 10। यहाँ पर हम क्या करें, ये तो पहला वैल्यू हो गया। 2 में 7 जोड़ेंगे, 9, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर एक काम करें, वाई की जगह पर रख दें हम 3, वाई की जगह रख दें 3, 3 रख सकते हैं बाबू। और 3 यदि यहाँ रख दें तो यहाँ तो 10 आ गया। यक्स की जब यदि आप 9 रखेंगे तो 9 9 18, 18 3 21। फिर 21 में से 10 को माइनस करें, क्या आ जाएगा? 11। यह भी कंडीशन क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। यह भी कंडीशन तो फॉलो हो रहा है बाबू। मतलब यक्स जब 7 रखने पे भी आंसर आ रहा है, सॉरी वाई जब 7 रखने पे भी आंसर आ रहा है और 3 रखने पे भी आंसर आ रहा है ना। तो गड़बड़ी के एक बार स्कोर चेक कर लिया तो हमारा बिल्कुल सही निकल रहा है। मतलब एक बार इसको देखिए, x बराबर रखे हैं, क्या रखे हैं बाबू? x बराबर 9 और y बराबर क्या रखे हैं? 3। इसका आंसर क्या आ गया? 4x प्लस 3y, मतलब 4 गुणे 3 गुणे क्या कर देंगे बाबू? 3 गुणे 3 कर दें। अब 3 तरीके 9, 9 चौके 36, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यहाँ क्या आया था? 41, है ना। इनको एक बार रीचेक मार लीजिए, बाकी दोनों तब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, है ना। रीचेक मारिए इतनी बढ़िया से दोबारा। तो हम क्या रखें? यहाँ 7 रखें, 3 वाले कितना मिटा दे रहे हैं। अब बताइए, यहाँ 7 रखेंगे तो 8 सही भाई। 11 का रूल केवल चेक कीजिए, 2 7 2 9, 9 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको देखिए मिटा ही दे रहे हैं भैया, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। फिर यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 4 8 2 10। वाई की जब क्या रखें यहाँ पे? 7 हो जाएगा। इसको आप मिटाइए, क्या रखिए? 7। मैंने वाई का वैल्यू क्या रख दिए? आप 7 रख दिए हैं। 9 7 16, 16 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे ना 21 होगा। यह जब क्या रख दीजिए? 5। मना 9 7 16, 16 5 21, 21 में से 10 निकल गया तो 11, मना 11 11 11 से कट ही जाएगा। क्या आ गया? 1। मतलब यह भी तरीका क्या है? बिल्कुल सही। मतलब x बराबर 5, y बराबर 7 रखने पे भी हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है। दोनों वैल्यू हमारे सेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? 4x प्लस 3y, 4 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 7, 7 तरीके 21 और 5 चौके 20, 20 में 21 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 41। ये भी हमारा, ये भी क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। मतलब दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमारा सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। ऑप्शन में क्या दे रहा है और उसके अनुसार हम आंसर ला के आगे निकल जाएंगे। ठीक है बाबू, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में अगले टाइप को देखा जाएगा। हमारा विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।